नमस्कार दोस्तों, आ चुके हम एक बार फिर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के सेकेंड पार्ट के साथ। इस वीडियो में हम छूटे हुए टॉपिक कवर करने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ लोकल इंटरेक्शंस बिटवीन स्ट्रेचेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इंक्लूड्स अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर्स। यानी द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के हिस्सों के बीच से संबंधित है। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड संरचनाएं शामिल हैं। आप यह डायग्राम देख सकते हैं कि यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पूरा डायग्राम है। जो बीच का है वो अल्फा हेलिक्स है और सबसे लास्ट का बीटा प्लीटेड सीड का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने अल्फा हेलिक्स के दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। अल्फा हेलिक्स टेलीफोन के वायर की तरह आपको दिख रहे होंगे। इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, CO और NH के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अल्फा हेलिक्स में सबसे छोटी चैन 4 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है और सबसे लंबी चैन 11 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अब बात करते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में। आपकी स्क्रीन के सामने अल्फा हेलिक्स और बीटा सीड दोनों स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जिसमें आप हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से देख सकते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पॉलीपेप्टाइड की प्लेटेड संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को जब बढ़ाया गया और पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स के बीच मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के समांतर चलते हैं, ये हमें देखने को मिला। दूसरे स्ट्रक्चर को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द फोल्डिंग ए ऑफ प्रोटीन दैट आल्सो कंट्रोल्स द बेसिक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन। यह संरचना एक प्रोटीन के तक का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रोटीन के मूल कार्यों को भी नियंत्रित करती है। द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर टाइट folded into a compact form due to the following interactions: hydrogen bonding, disulfide bonding, ionic bonding, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। मतलब जितने भी यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इंटरैक्शन के कारण कसकर एक इम्पैक्ट में बदल दिया जाता है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, सारे बॉन्ड आसानी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द एसोसिएशंस ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू द मल्टी सबयूनिट और ओलिगोमेरिक प्रोटीन। यानी प्रोटीन की चतुर्थक संरचना 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के एक मल्टी सबयूनिट एक ओलिगोमेरिक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब बात करने वाले हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, शेप एंड सोएबिलिटी ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है: सिंपल, कॉन्जुगेट, डेरिवेटिव। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रोटीन के बारे में। सिंपल प्रोटीन, दीज प्रोटीन ओनली कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू। यानी ये प्रोटीन केवल एमिनो एसिड से युक्त होते हैं। इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर स्फेरिकल और ओवर शेप्ड, सोल्यूबल इन वाटर, इन अदर सॉल्वेंट एंड डाइजेस्टिबल। यानी यह प्रोटीन गोलाकार आकार के होती हैं जो पानी में या अन्य किसी चीज़ में आसानी से घुल जाती हैं और ये इनका पाचन भी किया जा सकता है। अगर बात करें फिब्रस प्रोटीन के बारे में, दीज प्रोटीन आर वाटर इन सोल्यूबल एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। यानी यह वाटर में सोल्यूबल नहीं होती और इनका पाचन भी नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें इन दोनों के एग्जाम्पल के बारे में तो आपकी स्क्रीन के सामने आप लिख सकते हैं। अगर बात करें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में, दीज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन मोइटी। यानी यह प्रोटीन एमिनो एसिड और गैर प्रोटीन की मात्रा कृत्रिम से बने होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो आप देख सकते हैं। बात करें अगर डिराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में, दीज प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल द कंजुगेटेड प्रोटीन्स बाय देयर डेन्यूट्रेशन
और डिग्रेडेशन। दीज प्रोटीन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। ये प्रोटीन सरल और संयुग्मनी प्रोटीन से उनके विकृतीकरण या क्षरण से प्राप्त होता है। इन्हें फिर आगे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर denatured or coagulated of first hydrolyzed product of proteins। यानी ये प्रोटीन के विकृत या जमाव या पहले हाइड्रोलाइज्ड उत्पादन होते हैं। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइन बॉन्ड्स। यानी पेप्टाइन बॉन्ड्स के टूटने पर यह प्रोटीन बनती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं।